आपकी टू डू लिस्ट भी कभी खत्म ही नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे एक काम खत्म करो तो दो और आ जाते हैं। खैर, इस विश्लेषण में हम यही समझने वाले हैं कि अपने दिन को कंट्रोल कैसे किया जाए, इससे पहले कि दिन हमें कंट्रोल करने लगे। कभी कभी लगता है ना कि घड़ी की सुइयां हमसे रेस लगा रही हैं और हम हैं कि बस हाँफते हुए पीछे भागे जा रहे हैं। ये फीलिंग बहुत कॉमन है। ऐसा लगता है मानो हम सब समय के खिलाफ एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसे जीतना नामुमकिन सा लगता है। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 86,400। ये वो सेकंड्स हैं जो हम सबको, हर एक इंसान को हर रोज मिलते हैं। समझिए कि ये एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसमें रोज सुबह इतने ही सेकंड्स जमा होते हैं, ना एक ज्यादा ना एक कम। तो फिर सवाल ये उठता है कि कुछ लोग इन्हीं सेकंड्स का इस्तेमाल करके कमाल कैसे कर देते हैं और बाकी लोग बस वक्त से जूझते ही क्यों रह जाते हैं। और इसका जवाब पता है कहाँ है? हमारी सोच में। हमें अपनी सोच में एक बहुत बड़ा, बहुत ही फंडामेंटल बदलाव लाना होगा। देखिए, सच तो ये है कि टाइम मैनेजमेंट जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। हम समय को मैनेज कर ही नहीं सकते। वो तो अपनी रफ्तार से चलता रहेगा, हमारे लिए रुकेगा नहीं। हम असल में सिर्फ खुद को मैनेज कर सकते हैं। मतलब कंट्रोल समय पर नहीं, हमारे अपने कामों और फैसलों पर है। तो ठीक है, अगर खुद को मैनेज करना है तो इसका पहला कदम क्या होगा? जवाब है तैयारी, प्लानिंग। चलिए, योजना बनाने की इसी जबरदस्त ताकत को थोड़ा और समझते हैं, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अब्राहम लिंकन ने एक बहुत कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें एक पेड़ काटने के लिए 8 घंटे मिले तो वो 6 घंटे सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी तेज करने में लगाएंगे। सोचिए जरा, 6 घंटे तैयारी पर और सिर्फ 2 घंटे असल काम पर। आज की दुनिया में वो कुल्हाड़ी तेज करना ही तो प्लानिंग है। मतलब असल काम शुरू करने से पहले की गई तैयारी ही ये तय करती है कि हम कितने कामयाब होंगे। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है ना, लेकिन यही तो समय का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। मतलब समय बचाने के लिए आपको पहले समय लगाना पड़ता है। ये बिल्कुल सच है। प्लानिंग में लगाया गया हर एक मिनट काम के दौरान आपके कई मिनट बचाता है। ये हमें उस बेवजह की भागदौड़ से बचाता है और सही दिशा में फोकस करने में मदद करता है। तो ठीक है, माइंडसेट तो अब क्लियर है। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की, कुछ टूल्स की, जो हमारी टाइम बर्बाद करने वाली आदतों से लड़ने में मदद करेंगे। समझिए कि ये हमारी अपनी पर्सनल टूल किट है। इस टूल किट में समय बचाने के 10 बहुत ही पावरफुल तरीके हैं, जैसे एक जैसे कामों को एक साथ निपटाना या दूसरों को काम सौंपना सीखना। ये पूरी लिस्ट तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन चलिए अभी हम इनमें से 3 सबसे असरदार तरीकों पर थोड़ा डीप डाइव करते हैं, वो तरीके जो तुरंत फर्क ला सकते हैं। तो पहला और सबसे जरूरी टूल है दिन का सबसे मुश्किल काम सबसे पहले खत्म करना। इसे मजेदार तरीके से ईट दैट फ्रॉग तकनीक भी कहते हैं। सोचिए, अगर आपको एक मेंढक खाना ही है तो सुबह सुबह खा लीजिए, दिन भर उसके बारे में सोचना तो नहीं पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही जब सुबह सुबह एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, उस सबसे बड़े सबसे मुश्किल काम को निपटा डालिए। इससे न सिर्फ वो काम पूरा हो जाएगा, बल्कि पूरे दिन के लिए एक शानदार मोमेंटम भी सेट हो जाएगा। अच्छा, अब क्या हो अगर कोई काम इतना बड़ा हो कि वो पहाड़ जैसा लगे, उसे शुरू करने की हिम्मत ना हो? तो यहाँ काम आती है स्विस चीज तकनीक। जैसे स्विस चीज में छेद होते हैं, वैसे ही अपने उस बड़े काम में छोटे छोटे छेद करिए। मतलब उसे इतने छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दीजिए जिन्हें आप 5-10 मिनट में कर सकें। बस एक हिस्सा उठाइए और कर डालिए। और याद रखिए, एक अधूरा काम भी उस काम से लाख गुना बेहतर है जिसे कभी शुरू ही नहीं किया गया। और हाँ, एक और बहुत बड़ा जाल है जिससे बचना है, परफेक्शन का जाल। देखिए, हमें हमेशा एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता के लिए कोशिश करनी चाहिए। वो हासिल भी होती है और उससे खुशी भी मिलती है। लेकिन परफेक्शन तो एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई अंत ही नहीं है। ये एक ऐसा गोल चक्कर है जिसमें हम घूमते रहते हैं और हाथ लगती है सिर्फ निराशा और समय की बर्बादी। और अब आता है शायद समय बचाने का सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल हथियार। जानते हैं क्या है? सिर्फ एक छोटा सा शब्द, नहीं। जी हाँ, ना बोलना सीखना। अपनी जरूरी चीजों को बचाने के लिए सीमाएं बनाना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि सोचकर देखिए, जब हम हर गैर जरूरी चीज को हाँ कह रहे होते हैं तो असल में हम अपने सबसे जरूरी लक्ष्यों को ना कह रहे होते हैं। तो अब हमारे पास कुछ बेहतरीन टैक्टिक्स तो आ गई हैं, लेकिन इन अलग अलग तरकीबों को जोड़कर एक पूरी स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए,
एक पूरा सिस्टम कैसे बने? इसका जवाब है टाइम बजट बनाने में। तो ये टाइम बजट आखिर है क्या? इसे बिल्कुल अपने घर के फाइनेंशियल बजट जैसा ही समझिए। बस फर्क इतना है कि यहाँ करेंसी पैसा नहीं बल्कि समय है। ये एक सीधा साधा प्लान है जिसमें हम पहले से तय करते हैं कि हमारा हर कीमती मिनट कहाँ खर्च होगा। ये हमें हमारी प्रायोरिटीज पर फोकस रखने और बेवजह की चीजों में समय बर्बाद करने से बचाने में मदद करता है। तो सवाल है कि इसे बनाएं कैसे? बहुत आसान है, बस ये 5 स्टेप्स हैं। पहला, ये पहचानिए कि सबसे जरूरी क्या है, आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं। दूसरा, ईमानदारी से देखिए कि आपके पास असल में कितना समय है। तीसरा, बड़े कामों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए। चौथा, हर टुकड़े के लिए एक टाइम स्लॉट तय कीजिए। और पांचवा और सबसे जरूरी, रियलिस्टिक बनिए। जिंदगी में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, तो अपने शेड्यूल में थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी की जगह जरूर रखिए। लेकिन एक मिनट, टाइम बजट बनाते वक्त कुछ आम गलतियां हैं जिनसे हमें बचना है। जैसे किसी काम में लगने वाले समय को कम आंक लेना, हम सभी ये करते हैं ना, या फिर अपने लिए ब्रेक का समय ही न रखना। और सबसे बड़ी गलती, सबसे जरूरी कामों को प्रायोरिटी न देना। इन गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। तो हमने माइंडसेट की बात की, टूल्स देखे, स्ट्रैटेजी भी समझी। तो इन सब तकनीकों और रणनीतियों का निचोड़ क्या है? द फाइनल टेकअवे क्या है? सबसे जरूरी बात ये याद रखना है कि आखिर हम ये सब कर क्यों रहे हैं। देखिए, हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, हमारे जो बड़े सपने हैं, वही हमारे रोज के छोटे छोटे कामों को एक मकसद देते हैं, एक मीनिंग देते हैं। जब मंजिल साफ साफ दिखाई दे रही हो तो रास्ते का हर कदम मीनिंगफुल लगने लगता है। और आखिर में बस ये एक मंत्र याद रखना है, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। मतलब स्मार्ट तरीके से काम करें, सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं। हमारी सारी प्लानिंग का, इन सारी तकनीकों का असली मकसद बस यही है। तो अब ये सोचने का समय है कि कल सुबह वो एक कौन सा काम है जिसे सबसे पहले निपटाया जाएगा। बस इस एक सवाल का जवाब बेहतर समय की तरफ पहला कदम हो सकता है।